उन्होंने ये बोला कि आपका सारे हम नंबर्स ब्लॉक कर देंगे क्योंकि आपके नंबर पे इलीगल एक्टिविटीज चल रही है। 300 लोगों का ये रैकेट है जिसमें सारे पॉलिटिशियंस और बड़े-बड़े लोग इन्वॉल्व्ड हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है और ड्रग्स डीलिंग हो रही है और सब चीज़ें हो रही है और बच्चों को किडनैप करके उनके ऑर्गन्स बेच रहे हैं। उनके पेरेंट्स मतलब 2 फैमिलीज़ ने सुसाइड कर लिया है। कनॉट प्लेस प्रॉपर उन्होंने आईडी दी, कनॉट प्लेस शॉप नंबर बताया और उन पे प्रॉपर वो ऑफिसर बैठे हैं प्रॉपर बैकग्राउंड के साथ में जय हिंद बोल रहे हैं, फ्लैग है, स्टार्स लगे हैं यहाँ पे, क्राइम ब्रांच डिपार्टमेंट दिल्ली लिखा है। उन्होंने बोल दिया था ये कॉन्फिडेंशियल रखिए मैटर, आप किसी को भी बताएंगी तो आपको आजीवन कारावास हो जाएगा। जिस लड़की को आपने भी सुना ये कोई साधारण लड़की नहीं है। ये साल 2017 में फेमिना मिस इंडिया वेस्ट बंगाल रह चुकी हैं। इनका नाम शिवांकिता दीक्षित हैं और ये यूपी के आगरा की रहने वाली है। शिवांकिता दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और इस बात का अंदाज़ा आप उनकी फ़ोटोज़ देख के लगा सकते हैं। साथ ही शिवांकिता आज के युग की पढ़ी लिखी लड़की है, लेकिन इसके बावजूद वो डिजिटल अरेस्ट में फंस गई। डिजिटल अरेस्ट आज के समय बहुत ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि यहाँ पर स्कैमर्स आपको इस तरह से हिप्नोटाइज या झांसे में लेते हैं कि आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। फेमिना मिस इंडिया वेस्ट बंगाल रही शिवांगिता दीक्षित कैसे इस ऑनलाइन फ्रॉड में फंसी और कैसे वो बाहर निकली, ये खुद उनसे आप सुनिए। कल दिन में 3 बजे, ढाई 3 बजे मेरे पास एक फ़ोन आया नॉर्मल नंबर से और उन्होंने ये बोला कि आपका सारे हम नंबर्स ब्लॉक कर देंगे क्योंकि आपके नंबर पे इलीगल एक्टिविटीज़ चल रही है, तो ये बहुत इमरजेंसी केस है। तो मेरे कॉल रिकॉर्डिंग पे मैंने डाल दिया अपना फ़ोन और उन्होंने बोला कि आप कॉल रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं? हम आपको ये टेलीकॉम से नंबर है और हम आपका ये नंबर ट्रांसफ़र कर रहे हैं साइबर क्राइम में। तो मैंने बोला ठीक है, आप आगे प्रोसीजर बताइए कैसे हो सकता है जो जहाँ पे मैं अपनी कंप्लेंट डाल सकती हूँ ऑनलाइन। तो उन्होंने साइबर क्राइम में व्हाट्सएप कॉल आ गया फिर वहाँ से मेरे को वीडियो कॉल प्रॉपर और वीडियो कॉल आने के बाद वो मेरे से सारी चीज़ें पूछ रहे हैं और बता रहे हैं कि आपका एक सिम निकाली गई है, आपकी कोई आइडेंटिटी कहीं तो लीक हुई होगी आधार कार्ड और उस नंबर पे आप कनॉट प्लेस प्रॉपर उन्होंने आईडी दी, कनॉट प्लेस शॉप नंबर बताया, पूरा एड्रेस दिया कि कहाँ से सिम निकाली और उस नंबर पे आपके नाम पे सिम है शिवांकिता दीक्षित के नाम पे और उस नंबर पे इलीगल हैरेसमेंट हो रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है और ड्रग्स डीलिंग हो रही है और सब चीज़ें हो रही है और बच्चों को किडनैप करके उनके ऑर्गन्स बेच रहे हैं। उनके पेरेंट्स मतलब 2 फैमिलीज़ ने सुसाइड कर लिया है। तो ये सारी चीज़ें आपका और एचडीएफसी अकाउंट भी आपका खुला पड़ा है। आप सोचिए उन्होंने ये तक बताया आधार कार्ड पे। तो उन्होंने बोला 300 लोगों का ये रैकेट है जिसमें सारे पॉलिटिशियंस और बड़े-बड़े लोग इन्वॉल्व्ड हैं। तो इस रैकेट को पकड़ने के लिए और हम कब से ट्राई कर रहे हैं पकड़ने का, तो आप हमें हेल्प करिए इस रैकेट को पकड़ने के लिए क्योंकि एचडीएफसी अकाउंट भी आपके नाम पे ही है। तो उसका सारा उन्होंने अमाउंट भी बताया 6.5 मिलियन अमाउंट है उसके अंदर, उस अमाउंट में मतलब इलीगल जो अमाउंट आ रहा है, तो वो आपके नाम पे है। तो ये बहुत ही इमरजेंसी केस था और उन्होंने मेरे को प्रॉपर क्राइम ब्रांच से वीडियो कॉल पे वो करवाया और उन पे प्रॉपर वो ऑफिसर बैठे हैं प्रॉपर बैकग्राउंड के साथ में जय हिंद बोल रहे हैं, फ्लैग है, स्टार्स लगे हैं यहाँ पे, क्राइम ब्रांच डिपार्टमेंट दिल्ली लिखा है, सब कुछ लिखा है। फिर उन्होंने अपनी वीडियो कॉल बंद कर दी थी। मुझसे बोला था आप अपनी डेली एक्टिविटी करती रहिए, आपका इन्वेस्टिगेशन यही चलता रहेगा, 2 घंटे तक आपको इन्वेस्टिगेट करेंगे। हमें पता है आप इनोसेंट हैं, बट तब भी अभी हम आपको एज़ अ सस्पेक्ट ट्रीट करेंगे और आपको सारा इन्वेस्टिगेशन में आपको हेल्प करनी पड़ेगी। तो 2 घंटे से लगातार वीडियो कॉल चल रहा है, आपसे जी, बात करते हैं। जी और उन्होंने बोल दिया था ये कॉन्फिडेंशियल रखिए मैटर, आप किसी को भी बताएँगी तो आपको आजीवन कारावास हो जाएगा। फिर आपने क्या क्या उन्होंने कैसा अमाउंट आपने ट्रांसफर किया? उन्होंने 5 लोगों से बात करवाई, ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, अब ये फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के हैं कोई, अब ये है किसी एक लेडी ने बात करी जो बोलती है कि आप लेडी है तो मेरे अंडर आया आपका केस बीइंग अ वुमन। तो मैं आपको हेल्प कर रही हूँ शिवांगिता, आप बस मेरा सहयोग करिए इस रैकेट को पकड़ने के लिए क्योंकि हमें एचडीएफसी को ट्रैक करना है जो अकाउंट आपके नाम पे खुला हुआ है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा। तो उन्होंने मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूछा कि आपकी इनकम कहाँ से जनरेट होती है, आप पूरे साल में कितना इनकम कमाते हैं, कैसे कमाते हैं, आपके पिताजी क्या करते हैं, आपका भाई क्या करता है, कितना छोटा भाई है, आपके क्या बिजनेस है, सब पूछा उन्होंने। फिर उन्होंने मेरा आधार कार्ड भी लिया प्रॉपर और बोला कि आप दिखाइए आधार कार्ड आगे पीछे का और मेरे फेस के साथ में वीडियो कॉल पे। और वो पता नहीं है, मुझे नहीं पता वो कैसे मिसयूज होगा। और उसके बाद उन्होंने सारी चीजें बोली और फिर बोला कि आप जब तक अमाउंट भेजेंगे नहीं, आपको 99% अपने बैंक का पैसा हमारे अकाउंट में भेजना पड़ेगा और वो बैंक अकाउंट साइबर क्राइम अंडर द टेबल काम करता है, किसी को बिना बताए। तो उन्होंने बोल दिया था आप किसी को नहीं बताएंगे, मीडिया वीडिया किसी को नहीं, आपका करियर नहीं तो जीरो हो जाएगा, आप कहीं के नहीं बचेंगे और आपको जेल हो जाएगी। और उन्होंने ये सब जब बोला तो उन्होंने जब बोला कि आप जब अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे हमारे, तब हमें एक ट्रैकिंग आईडी आएगी आपके अकाउंट से, तो हम उस अकाउंट को ट्रैक कर पाएंगे एचडीएफसी वाले को। तो उन्होंने ऐसे करके जो भी मेरे को घुमाया और तो मेरे से उन्होंने 99,000 ट्रांसफर करवा लिए थे क्योंकि 1 लाख तो होते ही नहीं है वैसे भी ट्रांसफर। अच्छा, उन्होंने मांग कितने रुपए की थी? 2.5 लाख। तो उसके बाद फिर आपने कितने दिए?
मैंने 99 दिए थे, फिर 25 और करवा रहे थे वो दूसरे नंबर पे, वो 25 डिक्लाइन हो गया क्योंकि मेरी बैंक लिमिट कंप्लीट हो गई थी। उन्होंने बोला आप 24 घंटे के बाद पेमेंट कर सकते हैं। तो उन्होंने ये तक बोला कि आप किसी और नंबर से करवाइए, आप अपने पेरेंट्स को बोलिए कुछ भी बोल के कि आपको कोर्स फीस सबमिट करनी है किसी की, या आप अपना झूठ बोलिए, काम बताइए, नहीं तो आपके फैमिली फ्रेंड्स जो भी है आप उनको बोलिए कि मुझे दे। तो आपको इसमें पता लग जाएगा आप किसी मुसीबत में हैं तो आपके कौन लोग साथ खड़े हैं। तो उन्होंने ये तक मेरे को इमोशनल वो तो किया। आपने क्या किसी और से माँग की थी क्या? नहीं, मैंने अपने फादर को बोला क्योंकि वो एफडी के बारे में पूछ रहे थे बार-बार, आपके नाम पे कोई एफडी हो, आपके नाम पे कुछ और बैंक अकाउंट्स हो। तो मैं पापा को, जैसे ही मैं बाहर पूछने गई, मम्मी को पूछा मैंने कि मम्मी मेरे नाम पे कोई एफडी है? तो मम्मी ने बोला मुझे तो नहीं पता, पापा नहा रहे हैं तो मैं बात कराती हूँ तुम्हारी। तो जैसे ही पापा नहा के आए तो पापा, मैं अब मैं ऑब्वियस सी बात है मैं पूरी काँप गई थी ऊपर से नीचे तक, क्योंकि उन्होंने इतना मेरे को ट्रॉमेटाइज़ कर दिया था, मुझे समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है मतलब मेरे नाम पे। तो और मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी किया, तो मुझे ये था कि हाँ, हो सकता है लीक हो सकती है आईडी, बट ये मुझे नहीं आइडिया था कि इतना लेवल पे ये मुझे ट्रॉमेटाइज़ कर देंगे। तो जब मैंने पापा को पूछा तो पापा ने बोला कोई आईडी नहीं है, तुम्हारी एफडी नहीं है, ये नहीं है, बट तुम्हारी थी एफडी करके। तो मैंने उनको आके ऐसे बता दिया कि मेरी ऐसे-ऐसे 2 लाख की एफडी थी, बट अब नहीं है। तो बोलते चलो कोई नहीं, आप अपना अरेंज कर लीजिए, आपको कल सुबह तक का हम टाइम दे रहे हैं, आपको आपने 1 लाख तो भेज दिए, आप अभी 1.5 और भेजेंगी, तो आप अब जैसे भी आपको अरेंज करना कर लीजिए, नहीं तो आप अंडर सर्विलेंस रहेंगी, आपके दोनों फ़ोन्स ट्रैक होते रहेंगे। तो कब आपने अपने परिजनों को बताया? कब आपको पता चला कि फ्रॉड आपके साथ हुआ, आपको डिटेक्ट कर कब मेरे पता को तो तब भी नहीं पता चला सर। मैंने तो बस आके जब बताया तब इन लोगों का, क्योंकि मैं तो मेरे को ऐसा लगा था मेरे को हिप्नोटाइज कर लिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं इन लोगों की बात सुनने को रेडी नहीं थी। ये मेरे को चिल्ला रहे हैं कि नहीं वो फ्रॉड है। मैंने बोला नहीं पापा चुप हो जाओ, उन्होंने मना किया है बताने के लिए। अगर मैंने आपको कुछ भी बता दिया ना मैं जेल चली जाऊंगी, आप छोड़ दो, मत करो ऐसे। मेरे नाम पे कोई इशू किसी ने सिम कर लिया और मेरे को ऐसे फंसाया जा रहा है फालतू का, जहाँ पे मैं इनोसेंट हूँ, मुझे मुझे पता ही नहीं है चीजें क्या हो रही है। तो वैसे करके फिर पापा ने, फिर मेरे भाई ने फ़ोन लिया, फ़ोन डिस्कनेक्ट किया, तब भी उनका मैसेज आया कि आपका फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया, कॉल बैक। तब तक तो फिर हम चले गए थे, पुलिस लाइन चले गए थे हम, साइबर सेल में हमने कंप्लेंट अपनी लिखवाई और फिर चीज़ें वैसी हो गई। आइए शिवांकिता के पिता से जानते ही कैसे उन्होंने शिवांकिता को इस ऑनलाइन फ्रॉड से बाहर निकाला। कमरे में बंद है और रो रही है और किसी से बात कर रही है। मैंने पता नहीं क्या बात हो गई, मैंने उसको नॉक किया, 2-3-4 बार नॉक किया, ये नहीं निकल के आई। फिर एक 10-15 मिनट बाद ये 1 सेकंड को, 10 सेकंड को निकल के आई और इसने मुझसे पूछा कि मेरे नाम कितनी एफडी है, क्या नहीं है, ये सब पूछ-पाछ के फिर तुरंत चली गई और फिर अंदर कमरा से बंद कर दिया। उसके बाद में मैं इसको 4-5-6 बार फिर मैं नॉक किया। जब ये नहीं निकल के आई तो आधा पौन घंटे के बाद में फिर मैंने बहुत ज़ोर से इसको गेट खटखटाया। मैं नहीं गेट खोलोगे तो मैं गेट तोड़ दूँगा। जब गेट खुल गई, अब ये आई निकल के, तब उसने मुझे बताया इस तरीके से बात है। मैंने ये सब चीज़ फ्रॉड हो रहा है आपके साथ में, स्कैम हो रहा है ये। मैं आप इसको बताऊँ, मैंने तब तक बेटा भी आ गया था। मैं बेटे से तुरंत उसका फ़ोन स्विच ऑफ कराया। मैं तुरंत इसको बताया, मैंने इस तरीके से बात है। हम तुरंत बैंक गए, बैंक से हमने खाता फ्रीज़ कराया। यूपीआई से पेमेंट ट्रांसफ़र हुआ था, वहाँ पे हमने फ्रीज़ कराया। फिर साइबर क्राइम गए, वहाँ पे हमने एफआईआर कराई, ऑनलाइन एफआईआर कराई। उसके बाद में जाके ये कार्रवाई हुई। लेकिन जब तक आपको पता चला, जब तक अकाउंट अकाउंट हाँ, तब तक ये 99 ट्रांसफ़र हो चुकी थी। अगर इसके अकाउंट में अगर लिमिट नहीं होती 1 लाख रुपए वाली, तो अमाउंट ज़्यादा चला जाता। अब शिकायत आपने कर दी है क्या? हम न्याय चाहते हैं उसमें और ज़्यादा अपना पैसा रिफंड चाहते हैं। और प्रशासन, जो शासन है, इस पे सख्ती से कार्रवाई करे ऐसे लोगों पे, जिससे आगे किसी और दूसरे का ऐसे घटना ना हो। इस वीडियो के माध्यम से क्राइम तक आपको जागरूक करना चाहता है कि आप ऐसे ऑनलाइन फ्रॉड में ना फंसे। आपसे उम्मीद है कि अगर आपके पास ऐसी कॉल आए तो सबसे पहले घबराए ना और जितनी जल्दी हो सके उस कॉल को कट कर दें। साथ ही कोशिश करिए कि आप किसी के साथ रहकर बात करिए। इसके अलावा आपसे उम्मीद है कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए अपनी फैमिली मेम्बर्स और अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपके करीबी इस झांसे से बच सके। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए क्राइम तक।